तो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल केजी एक्सप्लोरर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो गाइस, जिसने भी पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, और जिसने भी देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हुमेर और एक शिष्य लड़ाई के अखाड़े में होते हैं। हुमेर उस शिष्य के करीब जाकर उसकी यंग एनर्जी सूखने लगती है, जिसकी वजह से वो शिष्य बड़े ही भयानक तरीके से हरा दिया जाता है। और इसके बाद घोषक घोषणा करता है कि हुमेर को चुनौती अरेना का विजेता घोषित कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेडर मुकाबला देख रहा है और वो दूसरे एल्डर की तरफ देखकर कहता है, वेनरेबल शी, मैं दूसरे शिष्य के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें एक ऐसे शिष्य को इलेक्ट कैसे बना दिया जो सिर्फ अपने चार्म पर निर्भर रहते हैं। डबल ड्रैगन गैदरिंग के इलेक्ट डिसेबल्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रतियोगी के सभी भागीदारियों की इच्छा शक्ति और उनका कल्टीवेशन रिलम बहुत ही ऊंचा है। एक चार्म यूज़र इलेक्ट डिसेबल बनने के लायक नहीं है। वेनरेबल शी जवाब देते हैं, सेक्ट लीडर, आप बिल्कुल ही सही नहीं है। हमारा डिमोनिक सेक्ट शक्ति पर आधारित है, जिसमें सिर्फ विजेता ही सब कुछ पाता है। क्योंकि हुमेर जीती है, इसीलिए वो इलेक्ट डिसेबल बनने के लायक है। अगर अभी नियम बदल गया तो सभी शिष्य इससे नाराज़ हो जाएंगे। अगर कोई उसे बाद में हरा दे तो वो भी हमें स्वीकार है। ये सुनने के बाद सेक्रेडर गुस्से से दांत कस लेते हैं, लेकिन वो आगे बहस नहीं करते। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि ज़ूफेन, इस समय तुम कहाँ अटके हुए हो। तभी हमें कुछ हेवनली स्टेज के महारथी को दिखाया जाता है, जो दूर से ये मुकाबला देख रहा होता है। उनमें से एक गुस्से से कहता है, ये देखो, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? क्या उनके पास इतनी कमी हो गई है कि एक चार्म यूज़र को इलेक्ट डिसेबल बना रहे हैं? डबल ड्रैगन गैदरिंग में उसका चार्म बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और अंत में हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक दूसरा महारथी उसके बात से सहमत होकर कहता है, हाँ, इलेक्ट डिसेबल के लिए टेम्परामेंट और कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसके चार्म का कोई भी लाभ नहीं होगा और उसे एक इलेक्ट डिसेबल बनाना एक व्यर्थ काम है। तभी तीसरा महारथी कहता है, ये बुज़ुर्ग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सेक्ट की रिसोर्सेस पर अपने अधिकार जमा सके। फिर पहला वाला कहता है, जो भी हो, मुझे लगता है कि गुयू एक इलेक्ट डिसेबल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जैसे कि कुइलेंग है। फिर पहला वाला भी कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पिछली बार की तरह अब भी हमारे पास कोई ना कुछ काम तो होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन की तरफ दिखाया जाता है, जिसमें सेक्ट लीडर घोषणा करते हैं, गुयू, कुइलेंग, यूलिंग और हुमेर, तुम सब आगे आओ। सेक्ट लीडर को आदेश सुनते हुए चारों शिष्य आगे आते हैं और उसे ग्रीट करता है। जैसे ही सेक्ट लीडर उससे कुछ कहने लगते हैं, तभी एक आवाज़ ज़ोर से आती है और उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको एक मिनट। जैसे ही सेक्ट लीडर उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। अचानक से एक तेज़ आंधी चलती है और एक व्यक्ति शानदार एंट्री लेता है। सेक्ट लीडर खुशी से चौंक उठते हैं, जबकि वेनरेबल शी और ग्रैंड मास्टर चकित रह जाते हैं। बाकी के शिष्य केलोंग और यूलिंग भी हैरान रह जाते हैं, जबकि हुमेर और लिजू थोड़े बेचैन हो दिखते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति एक ज़बरदस्त एंट्री लेता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ूफेन है। ज़ूफेन आगे बढ़ता है और चारों शिष्यों से कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन तुम सब अभी इलेक्ट डिसेबल नहीं बन सकते। एक और प्रतियोगी है जो तुम्हारी चुनौती देने के लिए आए हैं। इस पर हमारे यूअर भी ज़ूफेन के साथ खड़ी दिखाई जाती है। ये देखकर सेक्ट लीडर हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि वेनरेबल शी खुशी से चिल्लाता है, ये कौन है? लेकिन ज़ूफेन उसे ऐसा देखता है जैसे कह रहा हो, तू कौन है भाई, मैं नहीं जानता तुझे। तभी वेनरेबल शी अपने दांत कसते लेते हैं और सोचते हैं, ये लड़का पक्का कोई चाल चल रहा है। तभी सेक्ट लीडर सख्त स्वर में पूछते हैं, तुम कौन हो तो यहाँ दखल देने वाले? तभी यूअर विनम्रता से सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर, मैं आउटर सेक्ट डिसेबल और मेरा नाम यूअर है। और ये सुनने के बाद वेनरेबल शी अपने मन में सोचते हैं, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है, लेकिन इसकी ये आँखें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और इसके चारों तरफ से एक ऐसी औलाद निकल रही है जिसकी तरफ देखने के बाद ही मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है
जूफेन एक ज़बरदस्त एंट्री लेता है और वो अपने झाड़ू को ज़मीन पर इतनी ज़ोर से मारता है कि ज़मीन पर फट जाती है। फिर वो कहता है, सेक्ट लीडर को मेरा नमन, मैं एक लेबर डिसेपल हूँ और मेरा नाम जूफेन है। और ये नाम सुनते ही वेनरेबल शी और ग्रैंड मास्टर दोनों ही होश उड़ा देने वाले आश्चर्य में आ जाते हैं और वो दोनों बड़ी आंखों से जूफेन को देखने लगते हैं। वेनरेबल शी धीरे से कहता है, तो ये वही लड़का है जिसको कि सेक्ट लीडर ने अंदर बुलाया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना महान है। इस दौरान सेक्ट लीडर भी अपने मन में सोचता है, ये लड़का, इसके बेतहाशा हरकतें एक तरफ, लेकिन ये जो दिन दहाड़े में कर रहा है, क्या ये मुझे मजाक समझ रहा है? शायद बाहर इसके लिए सब कुछ आसान था, लेकिन यहाँ लेबरवुस भी तेरी हरकतें नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब सेक्ट लीडर ये सब सोच ही रहा होता है, तब सभी शिष्य जूफेन और ईवर की तरफ उलझन भरी नज़रों से देखने लगते हैं। यूलिंग अपनी बहन की तरफ देखने के बाद कहती है, क्या ये सच में ईवर है? ये इसके चारों तरफ ये अजीब सा ऑरा कैसी है? जूफेन ने इसके साथ पिछले कुछ महीने में क्या किया है? वही कैलोंग भी हैरान होकर कहता है, ये हो क्या रहा है? जूफेन ने ईवर के साथ क्या किया है? गैंगर भी सिर्फ एक ही हेवन रीजिंग पिल लेयर अनलॉक किया था, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ इतने कम समय में 3 लेयर अनलॉक कैसे कर लिया है? वूमेर भी ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और ईवर की तरफ देख रही जाती है। फिर तभी वेनरेबल शी गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, ए बदमाश लड़के, तूने हमारी इनर से कॉम्पिटिशन कैसे रोक दी? सेक्ट लीडर, इस लड़के ने हमारे नियम तोड़ दिया है, कृपया इसे तुरंत दंडित कीजिए। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, मैं अक्सर अकेला ही फैसला ले करता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाऊँगा? तुम बस मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। इतना सोचने के बाद वो फिर जूफेन की तरफ देखता है और कहता है, जूफेन, तुम एक लेबर डिसेपल हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आशा है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा जवाब होगा, वरना तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। ये सुनने के बाद वेनरेबल शी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि हमारा जूफेन ज़ोर से हंसता है और कहता है, अरे सेक्ट लीडर, मैं तो बस एक लेबर डिसेबल हूँ, यहाँ सिर्फ सफाई करने आया था। लेकिन ये सीन देखकर लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। और ये सुनने के बाद सभी लोग चकित रह जाते हैं, जबकि वेनरेबल शी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सेक्ट लीडर मन ही मन सोचते हैं, जूफेन एक कैसा बेकार सा बहाना बना रहा है। और इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल केजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने भी पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके वो देख लो, और जिसने भी देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जूफेन को, जो लीडर और सभी एल्डर को कहता है वो यहाँ सिर्फ सफाई करने आया है, लेकिन शायद गलत वक्त पर आ गया है। जूफेन का जवाब सुन के सारे एल्डर्स और सेक्ट लीडर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस जवाब का उम्मीद ही नहीं की थी। तभी वेनरेबल शी गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, पागल लड़के, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये सफाई करना कर्मचारी कैसे इस कंपटीशन में आ सकता है? बता, तुझे यह सफाई करने के लिए किसने हुक्म दिया? ये सुनने के बाद जूफेन एक मुस्कुराना चेहरा बनाता है और सोचता है और कहता है, मेरे मालिक ने मुझे कहा है मुझे 23 तारीख को यहाँ सफाई करनी है। सेक्ट लीडर ये सुनने के बाद मुस्कुराता है और कहता है, वो तो तुम शायद गलती से आ गए हो, क्योंकि आज तो 24 तारीख है। जूफेन भी जवाब देता है, अरे आज 24 तारीख है, मतलब मैंने गलती कर दी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ, अलविदा। ये कहकर जूफेन मुड़ता है और निकलने लगता है। तभी वेनरेबल शी गुस्से से आगे बढ़ता है और चीख कर कहता है, वही रुक जाओ, ये हमारा डिमोस्केमिक सेक्ट है, तुम्हारा आंगन नहीं। जूफेन रुक जाता है। फिर वेनरेबल शी सेक्ट लीडर की तरफ देखता है और कहता है, सेक्ट लीडर, आउटर और इनर सेक्ट डिसेपल के लिए कंपटीशन में आना बिल्कुल ही मना है। इस लड़के ने नियम तोड़ा है, कृपया इसे तुरंत ही दंडित करें। फिर वो मानी मन सोचता है, चाहे ये तुम्हारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन आज तुमने इसे सज़ा देना ही होगा। वेनरेबल शी के बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर गहरी नज़र से उसको देखने लगते हैं। फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए वो शांत स्वर में कहता है, सिक्योरिटी के जिम्मेदार कौन है? एक एल्डर आगे आता है और घबराते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, सिक्योरिटी का जिम्मेदार
मैं हूँ। लेकिन उसके बाद ख़त्म होने से पहले ही सैक लीडर उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसका चेहरा पकड़ता है और ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है। फिर वो कहता है, एक सफाई कर्मचारी का गलती से अंदर आना समझ जाने लायक है, लेकिन उसे अंदर आने देना एक बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं हैरान हूँ कि इतने सारे एग्जीक्यूटिव और एल्डर्स होने के बावजूद भी आज ये कैसे हो गया। फिर वो वेनरेबल शी की तरफ देखता है और पूछता है, अब बताओ क्या किया जाए। वेनरेबल शी, जो अब फंस चुका था, वो सोचता है और कहता है, जीवो, तुम कितने चतुर हो, तुमने सबको इसमें फंसा दिया है। थोड़ा रुकने के बाद वो कहता है, सैक लीडर, मैं आपकी दया के लिए कृतज्ञ हूँ, कृपया इनसे दया दिखाए। सैक लीडर मुस्कुराता है और जूफेन की तरफ देखता है, जो मुस्कुरा के वापस देखता है। जूफेन फिर सभी को ग्रीट करता है और कहता है, आदरणीय सैक लीडर, सम्मानित एल्डर्स और वेनरेबल, जब आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं तो मैं चलता हूँ। यह कहकर वो चलने लगता है। जूफेन को जाते हुए देखने के बाद सैक लीडर मनी मन सोचता है और कहता है, द ग्रैंड ऑटोकार्ड स्टीवर जो, तुमने एक छोटा सा रोल निभाया, लेकिन वो रोल सबको गुस्सा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। बहुत ही बढ़िया। जूफेन को जाते हुए देखकर वेनरेबल शी भी मनी मन सोचते हैं, ये बुज़दिल सैक लीडर और इसके बीच कुछ नहीं चल रहा, जबकि इसकी वजह से हम सब बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुके हैं। जबकि सैक लीडर भी किसी की परवाह बिल्कुल ही नहीं करता। वेनरेबल शी की ऐसा सोचने के साथ ही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। तभी कुलैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक तेज़ से आने वाली चीज़ जूफेन की तरफ बढ़ती है और एक और कोई नहीं बल्कि गुयू है, जो चुपके से जूफेन पर हमला कर रहा है। गुयू चीख कर कहता है, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन तू इतनी आसानी से कंपटीशन नहीं छोड़ सकता। मैंने सुना है कि तू एक मास्टर है, तू आजा, आज इस मैच का मज़ा लेते हैं। जैसे ही गुयू उसकी तरफ आता है, जूफेन उसे देखकर धीरे से मुड़ता है और तुरंत ही अपने किलिंग हैंड को एक्टिवेट करता है और अपने हाथों के झाड़ों को ऊपर उड़ाता है। और जैसे ही वो किलिंग का ऑरा निकालता है, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा राक्षस सा चेहरा तैयार होता है, जो देखकर गुयू का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसे समझ आता है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है जूफेन को चुनौती देकर। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। जूफेन अपने झाड़ों को एक भयंकर शक्ति के साथ घुमाता है और गुयू को सीधा टक्कर देता है। एक जोर का धमाका होता है और धरती हिल जाती है। जूफेन के पहाड़ से सभी हैरान हो जाते हैं। जूफेन की भयंकर शक्ति देखकर महान से महान एक्सपर्ट भी बेहोश होने की कगार पर आते जाते हैं। ग्रैंड मास्टर भी चकित रह जाते हैं, जबकि वेनरेबल शी कांपते हुए मन ही मन सोचते हैं, इस लड़के ने सिर्फ एक ही बार झाड़ू घुमाई है और इतनी भयंकर ऊर्जा निकल गई। क्या ये सच में इंसान है? ये कौन है? और एक सफाई कर्मचारी के पास इतनी राक्षसी शक्ति कैसे हो सकती है? फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि बवंडर और तबाही के बीच बिल्कुल ही शांत करा रहता है, एक स्वेग के साथ अपने झाड़ू को हाथ में लिए, जबकि गुयू वही ज़मीन पर बेहोश पड़ा रहता है। तभी हमें 3 इथेरियल स्टेज के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन के कारनामे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। पहला एक्सपर्ट कहता है, हमें इसे अपने सेक्ट के इला डिसेबल बनाना ही होगा। ये कौन है? क्या ये हमारे सेक्ट का है? और हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? दूसरा एक्सपर्ट कहता है, ये एक सफाई कर्मचारी लगता है, इसीलिए हमने इसके बारे में पहले नहीं देखा और सुना है। पहला एक्सपर्ट फिर से कहता है, एक ऐसा प्रतिभाशाली को सफाई विभाग में कैसे डाला गया? फिर वो कहता है, ऐसा लगता है कि ये बुरे लोग हमारे डीमो स्कीमिंग सेक्ट को अंदर से ही ख़त्म करना चाहते हैं। फिर तीसरा एक्सपर्ट हंसता है और कहता है, लेकिन अब जबकि हमारे पास अपना एक बीज है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हम सेक्ट के लीडर के पास जाएंगे और उसे निवेदन करेंगे कि इस लड़के को इलाइट डिसेबल बना दे। और इसी के साथ आज हमारा आज का एपिसोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। तो हे एवरीवन, आप सबके फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड। तो पिछले वाला एपिसोड जिसे नहीं देखा तो जाकर वो देख लो, जिसने भी देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गुयू और जूफेन एक ही जगह पर खड़े होते हैं, जहाँ पर गुयू जूफेन की भयंकर शक्तियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बैठ जाता है और अपने शरीर को हिला नहीं पाता। फिर जूफेन
अपने झाड़ू को ऊपर उठा के उसके ऊपर एक भयंकर हमला करता है, जिसके वजह से एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और ज़मीन पूरी तरह से बिखर जाता है। और इसी दौरान सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स जूफेन की इस प्रचंड शक्ति को देखकर मन ही मन सोचते हैं, ये तो एक राक्षस है। तभी जूफेन अपने झाड़ू को फिर से उठाता है और जोर से हिलाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड पे एक बहुत ही बड़ा बवंडर सा तैयार होता है। सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में एक लेबर डिसेबल होने के लायक हो। एक ही झाड़ू में तुमने सारे की सारी गंदगी साफ कर दिया। और ये देखकर सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। जूफेन फिर मुस्कुराता है और कहता है, सेक्ट लीडर, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको कोई और सफाई चाहिए तो मुझे बताइए, मैं तुरंत ही कर दूंगा। जूफेन की बात सुनकर लीजू और ह्यूमेर और ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें सफाई शब्द का असली मतलब समझ आ चुका था। और दूसरी तरफ सेक्ट लीडर कहते हैं, अभी के लिए मुझे तुम्हारी सफाई की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सच में सफाई में महारत रखते हो, पर तुम गलत दिन आ गए। बेहतर होगा अब तुम चले जाओ। ये सुनकर जूफेन हल्का सा मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे शांत भाव में वहाँ से चला जाता है। जूफेन को वहाँ से जाते हुए देखकर गुयू घबराहट में कांपते हुए कहता है, एक राक्षस, वो एक राक्षस है। वही लीजू राहत की सांस लेते हुए कहता है, भगवान के शुक्र से सेक्ट लीडर को दूसरे एल्डर और वेनरेबल की असलियत के बारे में नहीं पता। दूसरी तरफ लीजू और ह्यूमेर को घबराते हुए देखकर केलोंग और यूलिंग मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, तुम्हारा चेहरा से तुम्हारे डर साफ साफ दिख रहा है ना। तभी सेक्ट लीडर यूअर को देख लेते हैं और उसकी तरफ जाके पूछते हैं, आउटर सेक्ट डिसेबल यूअर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूअर सेक्ट लीडर को ग्रीटिंग करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, मुझे इस इनर सेक्ट प्रतियोगिता के परिणाम के बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है और मैं विजेता में से एक को चुनौती देना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद ह्यूमेर और अन्य लोग चौंक जाते हैं। वही वेनरेबल शी गुस्से से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता एक आउटर सेक्ट डिसेबल को किसी भी इनर सेक्ट प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मनी मन वेनरेबल शी सोचते हैं, क्योंकि जूफेन सेक्ट लीडर के अधिकार में है, ये लड़की भी उसकी किसी न किसी योजना का हिस्सा होगी। ये पूरी तैयारी के साथ आई है, मुझे किसी भी तरह इस युद्ध से बचना होगा। लेकिन सेक्ट लीडर हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं, वेनरेबल शी, तुम्हारी बात बिल्कुल ही गलत है। हमारे डीमोस गेमिंग सेक्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे सदस्य चुनौतियों से नहीं डरते, क्योंकि जो डरपोक होते हैं वो हमारी सेक्ट में योग्य शिष्य नहीं बन सकते। क्या तुमने खुद नहीं कहा था, कोई भी आकर इन्हें चुनौती दे सकते हैं और अगर उनमें दम हो। और आप सेक्ट लीडर के मुंह से ये सब बात सुनकर वेनरेबल शी भी बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो जाते हैं और कुछ नहीं कह पाते। फिर वो यूअर की तरफ देखकर कहती है, मिस यूअर, अच्छी तरह से सोच लो। हमारा सेक्ट का नियम है कि कोई इनर सेक्ट डिसेबल किसी भी आउटर सेक्ट डिसेबल को छू भी नहीं सकता और एक आउटर सेक्ट डिसेबल किसी भी लेबर डिसेबल को हाथ नहीं लगा सकता। अपनी मर्यादा पर करना एक मौत का फरमान होता है। इस युद्ध में तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है और तब सेक्ट लीडर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो और जहाँ से आई हो वहीं पर चले जाओ। और अब वेनरेबल शी के मुंह से ये सब बात सुनने के बाद यूअर बिना किसी डर के जवाब देती है, वेनरेबल शी, मुझे रिमाइंडर देने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, पर मैंने अपना निर्णय ले लिया है। फिर ये सुनकर सेक्ट लीडर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बकवास है ये यूअर, क्या तुम सच में सोच रही हो कि तुम इनसे लड़ सकती हो? ये जो 4 पराक्रम शिष्य है ये कोई मामूली फाइटर्स नहीं है। तो बताओ तुम इनमें से किसे लड़ाई के लिए चुन रही हो? और ये सुनने के बाद यूअर चारों शिष्यों की तरफ देखने लगते हैं और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो कहती है, सीनियर सिस्टर ह्यूमेर, मुझे माफ़ करना, पर मुझे तुम्हारी इनर डिसेबल की जगह चाहिए। यूअर की बात सुनकर सबकी नज़र ह्यूमेर की तरफ चली जाती है, जो इसे सुनकर चौंक जाती है। फिर अगले सीन में ह्यूमेर हंसने लगती है और कहती है, तो मेरा शक सही निकला, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी दयालुता को मेरी कमज़ोरी समझो। और ये कहते ही ह्यूमेर गुस्से में अपनी पूरी पावर को अनलिश करती है और ह्यूमेर की इतनी खतरनाक पावर देखकर केलोंग और यूलिंग भी यूअर के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है। केलोंग चिंतित होकर कहता है, क्या ये चालाक लोंगरी सच में
रेडियम स्टेज के चौथे लेयर पर पहुंच चुकी है। सैक लीडर ह्यूमियर की शक्ति देखकर मन ही मन सोचते हैं, इन दोनों में शक्ति का अंतर 5 स्टार का है। ह्यूमियर जो कि रेडियम स्टेज के चौथे स्टार पर है और जबकि ह्यूअर प्रोफाउंड हेवन स्टेज के 5 स्टार के नीचे है। क्या इसने जूफेन के नीचे ट्रेनिंग ली है? क्या ये सच में उसे हरा पाएगी? तभी ह्यूमियर ह्यूअर की तरफ देखकर कहती है, ह्यूअर तुम्हें सच में मौत का शौक हो गया है, पर बाद में रोते मत रह जाना जब तुम्हें अफसोस हो। ह्यूमियर की बात सुनकर ह्यूअर शरारती मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ ऊपर उड़ाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में कुछ आने लगता है। फिर अचानक से उसके हाथ में एक बहुत ही शानदार तलवार प्रकट होती है और तलवार पकड़कर ह्यूअर एकदम ज़बरदस्त और शक्तिशाली लग रही होती है। दूसरी तरफ वेनरेबल शी, ग्रैंड मास्टर और सैक लीडर तक ह्यूअर के हाथ में उस अस्त्र को देखकर आश्चर्य से आंखें फाड़ लेते हैं। सैक लीडर उस अस्त्र को देखकर सोचते हैं, ये तो एक 8वें दर्जे की डिमोनिक ट्रेजर है। ये आसानी से दोनों के बीच की शक्ति की दूरी को मिटा सकता है। समझ आया ये लड़की इतनी निश्चित क्यों है, और वो लड़का वो सच में एक अमीर है। उसने इस लड़की को इतनी अनमोल खजाना दे दिया है। ये बिल्कुल भिखारी नहीं है, ये एक पैसों की दुकान है। मुझे उस लड़के के बारे में आराम से ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें ह्यूमियर का सीन दिखाया जाता है, जो कि ह्यूअर के हाथ का वो तलवार देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबराहट में उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगती है और एक कदम पीछे हटकर कहती है, तुम्हारे हाथ में वो एक टॉय की तरह है और जो कि तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ चुकी है। ये सिर्फ चलाने वाले की शक्तियों पर निर्भर करता है और मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारे ट्रेनिंग पर तुम्हें गाइडेंस किया है और मैं सब कुछ जानता हूँ जो कुछ भी तुम कर सकती हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, और जबकि तुम मेरे हाथों से ही सिखाई गई हो और तुम्हें लगता है कि एक 8th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर कुछ चेंज कर सकता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ह्यूमियर की बात सुनकर ह्यूअर मुस्कुराती है और हंसते हुए जवाब देती है, अच्छा तो चलो इसे आजमा कर देखते हैं। और एक कह के ही ह्यूअर अपनी पावर्स को अनलिस्ट करती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ भयंकर ऑरा निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो तलवार भी एक्टिवेट हो चुकी है और वो स्वैग में आगे बढ़ रही होती है, जिसको देखकर ह्यूमियर बेहद ही ज़्यादा घबराहट में पीछे चली जाती है और कहती है, ये क्या टेरिफाइंग सी ऑरा है। और गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट कर दो, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मेरा भी कुछ दिनों से एग्जाम था इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया, तो गाइस मैं कोशिश करूँगा आपसे रेगुलर वीडियो डालने के लिए। तो गाइस प्लीज़ फिर से वही सपोर्ट दिखाना। बाय बाय।